आगे भी इस महागठबंधन चलेगी। तो महागठबंधन के राजनीति पर कोई अभी तत्काल असर नहीं पड़ रहा दिखाई दे रहा है। तो पार्टी डिसीजन लेती है इस तरह के गठबंधन या और भी चीज़ों का, तब पार्टी में तो सब कुछ सामान्य है। तो फिर इस तरह की बातें अटकलबाजी करना ये तो मीडिया की कहीं न कहीं उपज है। 80 पारा गर्म होने की बात है। पिछले 24 से 48 घंटे नहीं 72 घंटे से अगर कहें तो मीडिया के लोगों ने इसको सियासी पारा को ज़बरदस्ती गर्म किया। जनता दल यूनाइटेड का भी दिल्ली के अंदर बैठक हुई। अब दिल्ली के अंदर बैठक हुई तो जो पूर्व के अध्यक्ष थे श्री ललन सिंह जी, उन्होंने अपना पद से त्याग पत्र दिया। अब त्याग पत्र देने पर स्वाभाविक है कि दल के अंदर नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो जो दल के अंदर सबसे बड़े नेता और यूँ कहें कि जनता दल यू के सर्वमान्य नेता पहले से ही नीतीश कुमार जी रहे थे, तो नीतीश कुमार जी को नए सिरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई। नमस्कार, मेरा नाम सतंजड़, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम लोग आज नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी को, हमारे दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी जी। 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 2024 के ठीक 3 दिन पहले जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, दिल्ली में कार्य परिषद की बैठक हुई और 3 दिन से बिहार का ठंड जो है तापमान ऊपर चढ़ गया है। लेकिन बिहार में सियासी पारा में मतलब गर्म है। तो कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से इस्तीफा मतलब हटा दिया गया है। अब नीतीश कुमार बन गए हैं। तो इसको लेकर कैसे देखते हैं कि नए साल में कुछ राजनीति में बदलाव आएंगे? देखिए, सियासी पारा गर्म होने की बात है। पिछले 24 से 48 घंटे नहीं 72 घंटे से अगर कहें तो मीडिया के लोगों ने इसको सियासी पारा को ज़बरदस्ती गर्म किया। जबकि किसी भी राजनीतिक दल में उनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक या राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक सामान्य सी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जनता दल यूनाइटेड का भी दिल्ली के अंदर बैठक हुई। अब दिल्ली के अंदर बैठक हुई तो जो पूर्व के अध्यक्ष थे श्री ललन सिंह जी, उन्होंने अपना पद से त्याग पत्र दिया। अब त्याग पत्र देने पर स्वाभाविक है कि दल के अंदर नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो जो दल के अंदर सबसे बड़े नेता और यूँ कहें कि जनता दल यू के सर्वमान्य नेता पहले से ही नीतीश कुमार जी रहे थे, तो नीतीश कुमार जी को नए सिरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई। और जिसका लोगों ने बहुमत ही नहीं बल्कि कहें कि सर्वसम्मत से एक भी कार्यकर्ता, एक भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य इस चुनाव का विरोध नहीं किया या इस चुनाव में कहीं अपना इतर मत रखता हो। इवन कि ललन सिंह जी भी चुनाव के पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए, चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी के बगल में खड़े थे। तो इसलिए यह पार्टी जनता दल यूनाइटेड की एक अपनी सामान्य प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया पर किसी तरह की टिप्पणी करना किसी भी दल का न्यायोचित नहीं है। अब रही बात हमारा महागठबंधन की, महागठबंधन में पहले से ही माननीय नीतीश कुमार जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और आगे भी इस महागठबंधन चलेगी। तो महागठबंधन के राजनीति पर कोई अभी तत्काल असर नहीं पड़ रहा दिखाई दे रहा है, इसलिए कि पहले भी लालू जी नीतीश जी का ही था। तो कोई नया नेता नहीं आए हैं और नया नेता भी अगर चुन करके आते तो पार्टी डिसीजन लेती है इस तरह के गठबंधन या और भी चीज़ों का, तब पार्टी में तो सब कुछ सामान्य है। तो फिर इस तरह की बातें अटकलबाजी करना ये तो मीडिया की कहीं न कहीं उपज है जी। इंडी गठबंधन के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक और प्रधानमंत्री के तौर पर उनको पेश किया गया है, तो नीतीश कुमार थोड़ी बहुत उनके कार्यकर्ता जो है नाराज़ चल रहे थे, वो लोग बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और 2024 की लड़ाई है, तो नीतीश कुमार प्रेशर डालने के लिए फिर से अपने हाथ में कमान संभाल चुके हैं जदयू का? देखिए, जदयू के अध्यक्ष का कमान संभालने के पहले भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण थी और यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे। और अभी इंडिया गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर के कोई कैंडिडेट पर मुहर नहीं लगी है।
संयोजक के भी किसी पद पर किसी व्यक्ति की मुहर नहीं लगी है। तो फिर इस तरह के अटकलबाजियों का बाजार गर्म करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन में जो चीज़ें निर्णय हो जाएगी उस निर्णय पर विचार हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। तो मतभेद तो प्रजातंत्र का एक खूबसूरती है और उसी खूबसूरती के तहत अगर इंडिया गठबंधन में 28 दलों के घटक दलों के नेता अगर जुटते हैं तो उत्तर विभिन्न तरह के विचार आएंगे ही, लेकिन विचारों के मंथन के बाद जो चीज़ें निष्कर्ष के तौर पर सामने आती है उस पर कोई प्रतिक्रिया कोई दल दे सकता है या कोई व्यक्ति दे सकता है, लेकिन उस पर आए बिना हम उस बैठक में किसने क्या कही और क्या विचार हुआ है उस बैठक में, उस पर कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता। आप सुन रहे थे राजद एमएलसी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी को। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।